जय हिंद। एलकेवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और पिछले दो चुनाव में आपको बता दें कि चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव हो, दोनों चुनाव में गुर्जर विधायक यहां से बने थे। लेकिन इस बार किसी भी राजनीतिक दल ने गुर्जर उम्मीदवार इस विधानसभा सीट पर नहीं उतारा है, जिसको लेकर गुर्जर समाज की अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही। गुर्जर समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर में मतदान होना है और गुर्जर मतदाताओं को उम्मीद थी कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी मुखिया गुर्जर को, या इलम सिंह गुर्जर का नाम भी चर्चाओं में था कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी किसी गुर्जर चेहरे को चुनावी मैदान में उतारे। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल से जैसे चंदन चौहान विधायक थे, चर्चाएं थी कि उनकी पत्नी यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा और भी कई चेहरे राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी से थे। तो मोनू पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मोनू भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई परवेज पवार जी। आप लगातार पूरे प्रदेश में जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे समस्या हो, हर मुद्दे पे आप लगातार बोलने का काम करते हैं। मोनू भाई, अब मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। मीरापुर विधानसभा सीट पर पिछले 2017 और 22 में गुर्जर विधायक बने अवतार सिंह भड़ाना जी, चंदन चौहान जी। लेकिन अब भी उम्मीदें थी कि हो सकता है कि सपा भी, क्योंकि कई लोग दावेदार थे, मुखिया गुर्जर जी भी तैयारी में थे, इसके अलावा इलम सिंह गुर्जर जी भी थे, चंदन चौहान की पत्नी जसिका चौहान जी भी दावेदार थी राष्ट्रीय लोकदल से। तो गुर्जर उम्मीदवार तो चुनावी मैदान में नहीं उतरा, किसी भी राजनीतिक दल ने मौका नहीं दिया। तो गुर्जर मतदाता यहाँ पर निर्णायक हैं, क्या लग रहा है किस तरफ जा रहे हैं? देखो, जहां तक बात आती है, देखो समाज की रोटी समाज खावे तो अच्छी लगे, और समाज की रोटी छिन जावे और एक समाज छक्के खावे और एक समाज भूखा रहे, वो हमें बर्दाश्त नहीं। मैं मोनू पवार हूँ। तमाम संगठनों में, चाहे किसान संगठन हो या अन्य दलों में, राजनीतिक रूप से काम करते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हम गुर्जर देव सेना में प्रदेश प्रमुख महासचिव के पद पे हैं और लगातार समाज की आवाज उठाने का काम करते हैं। चाहे उसके लिए हमें आंदोलन करना हो, गिरफ्तारी देनी हो, संघर्ष करना हो। और जब हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, किस लिए करेंगे? समाज को हक दिलाने के लिए, समाज के नेता तैयार करने के लिए। जब हमारे नेता सदन में ही नहीं रहेंगे तो हम कहां से लड़ेंगे, कहां तक जेल जाएंगे, कहां तक गिरफ्तारी देंगे? हमारे बेटे, हमारी बेटी, हमारी बहन कैसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे जब हमारे लोग सदन में ही नहीं रहेंगे? मीरापुर की सीट, अरे यार, बिजनौर लोकसभा का सांसद पूर्व में हमारे भाई मलूक नागर जी रहे, वर्तमान में भाई चंदन चौहान रहे, यहीं से वर्तमान के विधायक थे। भाई गुर्जरों की सीट है, भाई हमारा विधायक रहा है। अरे भाई, हमारे भाई की सीट को हमारे भाइयों को तो दी जानी थी, या कोई और ले जाएगा? मतलब वो काम होगा भैंस को पाड़े हम और पाड़ पोस के दूध लायक करे, और जब वो भैंस दूध देने का काम करे तो छीन के किसी और को दे दोगे? अरे हम कह रहे हैं, हमने विधायक बनाया था चंदन चौहान को, वो किसी दल में चले गए, सांसद बन गए, तो क्या गुर्जर समाज को हक नहीं मिलना चाहिए? क्या गुर्जर अपना हक छोड़ देगा? आप कह रहे हो, हमने सुना है कि कह रहे हो कि चंदन चौहान को तो सांसद बना दिया, उसकी वाइफ को कैसे हक मिल जाएगा? अरे उसकी वाइफ को ना तो किसी दल में किसी गुर्जर का हक ही ना है क्या? बिजनौर से सांसद तो पहले भी गुर्जर थे, मलूक नागर। हम कह रहे मलूक नागर जी थे। उसके अलावा आपको जसिका चौहान बर्दाश्त नहीं है, जो लगातार लोगों के दुख और सुख में साथ दे रही है। आपके पास रमा नागर थी, राष्ट्रीय लोकदल ने क्यों नहीं टिकट दिया? भाई हम तो हक वाली पार्टी से कहेंगे ना, भाई जिसकी सीट थी, जिस पर गई है, उसी से तो लेंगे। समाज को वोट देते हैं, जिसको वोट दे रहे, जिसे हमने सांसद बनाया, जिसे हमने विधायक बनाया, हम समाज उसी से तो लेगा और सरकार वालों से मांग करते हैं। तो सीधी सीधी मांग है भैया। अगर तुम्हें चाहिए था भाई जसिका को अलग हटा रहे थे, अब चंदन चौहान के परिवार को अलग हटा रहे थे, तो यहाँ रामचंद्र विकल जी जो गुर्जर समाज के बड़े नेता हुए हैं, उनकी बेटी रमा नागर जिला पंचायत अध्यक्ष हुई है। क्यों परवेश भाई? जी। आप उन्हें प्रत्याशी बना देते, मतलब समाज केवल वोट देने का काम करेगा। आप समाज के झूठ मारेंगे और हम वोट देंगे। अब हमारा आर पार का चुनाव है। आर पार का चुनाव कैसे है? आर पार का चुनाव है, सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा। हमें चाहिए मजबूत। हमने खतौली का चुनाव लड़ाया मदन भैया जी को, वहां विक्रम सैनी एक प्रत्याशी, बड़े उल्टा सुद्धा बोल रहे हैं। ऐसे ही उल्टा सुद्धा ये बोलती की है ये प्रत्याशी जो बनी। हम तो उल्टे सुद्धे वालों का इलाज करने के लिए है। वहां हमें गिरफ्तारी आंदोलन करना पड़ा। वहां गिरफ्तारी आंदोलन झेलने के बाद हमने मदन भैया जी को विधायक बना दिया। अब यहाँ भी गिरफ्तारी आंदोलन झेलने के लिए हम मीरापुर की तरफ को कूच कर रहे। 5 तारीख को हम एक पंचायत कर रहे भाई, बहुत तगड़े वाली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कल, और 5 तारीख को गुर्जर समाज अपना भारी भरपूर मात्रा में तकड़े तरीके से
अपना समर्थन देगा मजबूत प्रत्याशी को, और मजबूत प्रत्याशी सबको दिखाई दे रहा है एक ही है, बब्बर सेठ, जो है चुनाव जिता सके, और कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। बस देखो वो कह रहा है, गधे के साथ न दो, मजबूत का साथ दे दो, हाथी का साथ दे दो। और हाथी कौन है इस शहर में, इस मुजफ्फरनगर जिले में? एक ही मजबूत आदमी है इस टाइम जो इन गुर्जर समाज का सम्मान दिला सके। इसके ही भाई थे, जानसठ ब्लॉक से प्रमुख बना दिया था भाइयों के इस प्रमुख को, तो हम क्यों ना एहसान तारेंगे भाई इन लोगों का। बस जो कादिर राणा की बात कर रहे हो? हाँ, मैं कादिर राणा खुलेआम कह रहा हूँ, राणा परिवार ने हमें जानसठ ब्लॉक में प्रमुख ही दी, 4 दिन के अंदर प्रमुख बना दिया। और जो सम्मान देगा उसे सम्मान देंगे, जो अपमान करेगा उसका अपमान करेंगे। सीधी बात है भैया, गांधीवादी विचारधारा नहीं है, एक लगवा लेंगे और लगवाओगे, एक लग गया दूसरा जवाब तरीके का देंगे, गुजर है हम। तो सपा से भी तो कई दावेदार थे, समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती। भाई समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी से पिछली बार हमने यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ाया, अब का चुनाव, अब के सीट जिस पे थी उसका काम था या नहीं था? चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं मोनू भाई? अब देखो सुनो, सीधी बात है, ये सम्मान का और अपमान का चुनाव है। मैं तो पहली बार भी यही कहता हूँ, हर बार मेरा यही है, बस सम्मान के लिए जान तक लगा देंगे। क्यों? पवन प्रधान जी बैठे हमारे, मुझ को बताइए ताव देगा कैसे प्रधान जी गुजर कैसे करे रहे? तो यहाँ तो सीधा ये तो गुजर जिसका हो जा, और गुजर 12 साल में 2 दांत होता है, 12 साल में 2 दांत। जिसके साथ बैठेगा मजबूती से बैठेगा, धोखे से बिल्कुल नहीं बैठना। मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मजबूती से करेंगे, सारे समाज को जोड़ने का काम करेंगे, एक भी वोट बाहर जाने नहीं देने के किसी भी। ऐसी क्या नाराजगी है? पिछले चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया, आप नाराज हो गए, आपके समाज का उम्मीदवार नहीं उतारा तो नाराज हो गए? नहीं, नाराज नहीं, जब हमारा हक है, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जो हमारा हक है, क्या आपका हक है को आपको नहीं मिलना चाहिए क्या? और किससे मांगेंगे भाई? हमारे लिए ये हर तरीके से मजबूत स्थिति में खड़े रहते हैं, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे, बहुत मजबूत तरीके से करेंगे, लड़ेंगे इनके लिए हर तरीके से, चाहे हमें गर्दन अपनी अलग करानी पड़े। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है? गुर्जर वोटर किधर जा रहे हैं ज्यादा? गुर्जर वोटर 95% जो है, 95% वोट समाजवादी को करेगा, कादिर राणा को सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज, चंदन चौहान जी जाएंगे, सांसद हैं, वो कहेंगे नहीं मेरे मान सम्मान की बात है, इस बार फिर वोट दे दो रालोद को। नहीं, रालोद को क्यों दे देंगे? चंदन सिंह क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? वो विधायक नहीं रहे यहाँ के? विधायक रहे हैं, विधायक रहे तो उन्हें सपोर्ट नहीं किया क्या? उन्होंने 8000 वोटों में जो है मिथिलेश पाल को टिकट दे दिया, हमारी कितनी वोट है? अरे हम तो एक चीज और बता रहे परवेश भाई, अभी इनकी मिथिलेश पाल का कोई टिकट हुआ, कौन है हम तो जानते नहीं, कहाँ की मिथिलेश पाल है, कौन से दल की है, कौन सी विचारधारा की है, हम तो उसे जाना जो जमीन पर है। राष्ट्रीय लोकदल में ही गुर्जर समाज के वरिष्ठ आदर्श और नेता भाई मदन भैया जी जो विधायक है, वो इतने मजबूत है कि समाज में जो चाहे वो करने का ताकत रखते हैं। आप कई बार यहाँ का कोई मंत्री घूमता कही है, जो बोलता कही है उल्टा सुधा, आप ना उनके क्षेत्र में, खतौली क्षेत्र में भी बिना उनकी मौजूदगी के कार्यक्रम कराते हो, उनका बैनर से नाम हटवाते हो, कई सभाएं कर ली आपने, उन्हें बुला नहीं रहे हो, नामांकन में उन्हें नहीं बुला रहे हो। क्या हमारे समाज का अपमान करने का सोच रखा है? क्या हम बदलाना ले परवेश भाई? यानी जो मदन भैया जी को नहीं बुलाया गया नामांकन में? अरे ना नामांकन में बुला रहे, उसके बाद कोई आशीर्वाद मीटिंग हुई है आशीर्वाद मंडप में, उसके बाद समाज लगातार विरोध कर रहा है। अरे क्यों सम्मान दे रहे तुम? चंदन चौहान तो जा रहे हैं, वो भी तो गुर्जर समाज के एमपी है। एक बात बताओ, क्या उसी पार्टी के नेता नहीं है क्या मदन भैया? मदन भैया को जयंत चौधरी जी ने कह दिया गुर्जरों को मनाओ, गुर्जरों को मनावे, मतलब एक वही काम होगा, इंगे भी रैपट खावे। समाज का आदर्श है हमारा मदन भैया, बिल्कुल अपमान ना बर्दाश्त करने के। हमारी वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, उनके जो जिससे प्रत्याशी है उसी के एक नेता है भाई अजीत राठी जी, उन्होंने मंच से कहा कि मदन भैया का अपमान नहीं होना चाहिए, मदन भैया को जो क्षेत्रीय विधायक उन्हें बुलाया जाना चाहिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा। अरे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, ऐसा क्या आफत है भाई, गुर्जरों से क्यों आग बढ़ रही? और जब गुर्जरों से आग बढ़ रही है तो भैया फिर झेलो, और क्या? तो सपा सम्मान कर रही है आप सपा में? समाजवादी पार्टी ने मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष दिया, सबसे पहले राज्यसभा सांसद दिया सुरेंद्र नागर जी, तमाम दलों के तमाम जो कहीं सम्मान नहीं मिला, उन्हें समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला। लोकसभा में कितने टिकट मिले? लोकसभा में आप लगाओ कहाँ सम्मान नहीं मिला। जिस दिन सरकार आएगी आपको गुजर दिखाई देगा समाजवादी में,
किसी भी आयोग का जो आरएलडी में है या भाजपा में है वो सब सभा में चले जाएंगे। सब देख लेना, हवा बदलती रहती है, अब दिख भी रही होगी। तो हमने अभी विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रवेश पवार जी आपसे और हमारी मुलाकात भी हुई थी मुजफ्फरनगर के चुनाव में। हमने कहा था हम तो इतिहास बदलने के लिए हमें, अरे अब चलती है मीरापुर को इतिहास बदलने। यही गिरफ्तारी हुई थी पिछली बार मदन भैया जी के चुनाव में, यही एसटीएफ एसओ जी ने गिरफ्तार कर लिए थे। अब क्या फिर कर लो, और जैसे ही गिरफ्तारी होगी वैसे ही जीत मिलेगी। हमें तो कादिर राणा को बेचारी, हमारी मेरठ की बेटी है, मेरठ की बेटी है बेचारी, हमें इसका कर्जा तारना और समाज का कर्जा तारना, क्योंकि समाज का सम्मान दिलाने का काम वहां के सम्मानित नेताओं को, जनता का हक है, और हम दिला कर रहेंगे। छाती ठोक के कह रहे गुजर है गुजर, इलाज कर देंगे, अपमान नहीं झेलने के, सीधी बात। तो गुर्जर समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इनकी राय आपने सुनी। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।